बस माँ जो हर रात लौट आती थी। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है 2.1 AM फाइल्स हॉरर स्टोरीज। मुंबई में रहने वाला एक लड़का था, सुयश। वह फर्स्ट से 10th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। शनिवार और रविवार को उसकी छुट्टी रहती थी। वह अपने घर से दूर अकेला रहता था और अपना खाना भी खुद बनाता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था अजय, जो एक IT कंपनी में काम करता था। अजय को भी शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती थी। दोनों रोज मिलते, साथ में जिम जाते और घंटों बातें करते। एक शुक्रवार की रात दोनों बाहर घूमने गए। वापस आते आते काफी देर हो गई। सुयश ने कहा, यार अजय, आज मेरे कमरे पर ही रुक जा। तेरा घर बहुत दूर है और रात भी काफी हो गई है। अजय मान गया। उसने घर पर फोन करके बता दिया कि वह दोस्त के यहाँ रुक रहा है। दोनों ने खाना खाया, फिर एक फिल्म लगाई और देखते देखते सो गए। रात के लगभग 3:15 बजे अचानक अजय की आंख खुली। कमरे की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। अजय ने आंखें खोली तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन सुयश के बिस्तर के आसपास हल्की सफेद रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। अजय घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हों। उसकी छाती पर किसी भारी चीज का दबाव था। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी उसने ध्यान से देखा। वह आकृति एक औरत की थी, उम्र लगभग 45 से 50 साल। वह बिस्तर पर बैठी थी। उसने सुयश का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। वह उसके बालों पर हाथ फेर रही थी। फिर धीमी आवाज में गाने लगी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अजय के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। और भी डरावनी बात यह थी कि सोते हुए सुयश भी कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे वह उस औरत से बातें कर रहा हो। अजय का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह भागना चाहता था, लेकिन जितनी कोशिश करता, उतना ही उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है। समय धीरे धीरे बीतता गया। करीब सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। तभी वह औरत उठी, एक बार प्यार से सुयश के सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। उसी पल अजय का शरीर भी फिर से हिलने लगा। वह डर के मारे कांप रहा था। थोड़ी देर बाद सुयश भी जाग गया। उसने अजय का चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अजय ने पूरी रात की घटना बता दी। लेकिन सुयश गुस्सा हो गया। तू पागल हो गया है क्या? यहाँ कोई औरत नहीं थी। अजय चुप हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसने जो देखा था वह सपना नहीं था। अगले दिन उसने अपने एक कजिन भाई को सारी बात बताई। दोनों ने तय किया कि वे सच्चाई पता लगाएंगे। सोमवार को वे उस कॉलेज पहुंचे जहां से सुयश ने पढ़ाई की थी। बहुत अनुरोध करने के बाद उन्हें उसकी कुछ जानकारी मिली। उस फाइल में लिखा था, ऑनिटी पेरेंट्स डाइड। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। फाइल में एक रिश्तेदार का नंबर भी था। वह नंबर उसकी मौसी का था। दोनों ने फोन किया। मौसी ने उन्हें घर बुलाया। जब वे पहुंचे तो मौसी ने जो बताया, उसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, सुयश बहुत छोटा था जब उसके माता पिता का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, लेकिन उसकी मां अपने बेटे को छोड़ नहीं पाई। आज भी वह हर रात उसके पास आती है, उसे खाना खिलाती है, उसे गोद में सुलाती है, लोरी गाती है। अजय और उसका भाई सन्न रह गए। मौसी ने आगे कहा, सुयश को भी अपनी मां से मिलना अच्छा लगता है, इसलिए वह कभी उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए अंतिम विधियां पूरी नहीं करता। उस दिन के बाद अजय ने सुयश से दोस्ती तोड़ दी। उसे लगा कि यह सब इंसानों की दुनिया की बातें नहीं हैं। लेकिन आज भी जब वह रात को सोने जाता है, उसे वह सफेद रोशनी, वह लोरी और वह एहसास याद आता है जब किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बिस्तर पर जकड़ लिया था। और तब उसे लगता है कि शायद कुछ रिश्ते मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। वे हर रात वापस लौट आते हैं, अपने बच्चों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। 2:14 AM फाइल्स हॉरर स्टोरीज।